वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक फैंटेसी बेस्ड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बिम्बिसारा। उसी तरह एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। एक्चुअली ये मूवी सीतारामम मूवी के टाइम रिलीज हुई थी। उस वक्त 3 मूवीज रिलीज हुई थी जो जबरदस्त हिट रही। एक है सीतारामम, दूसरा ये बिम्बिसारा, तीसरा कार्तिकेया 2। अब कार्तिकेया 2 तो पैन इंडिया है। सीतारामम तो पहले लोकल लैंग्वेज में रिलीज करके बाद में हिंदी में रिलीज किया गया। सो उस वक्त कुछ कारणों की वजह से मैं बिम्बिसारा मूवी को नहीं ला पाया। सो फाइनली दिस मूवी इज हियर। दिस मंथ ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, ZEE5। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मतलब एक घमंडी राजा का घमंड कैसे टूटता है और उसी तरह क्या होगा अगर वो राजा हमारे इस दुनिया में आएगा, तो इसी बेस पर है ये मूवी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है 500 BC, जहाँ पर तिगड़तड़ा राज्य के बॉर्डर के पास कुछ सैनिक 2 बंदों को चेस करते रहते हैं। इसी बंदे का नाम है बिम्बिसारा। बिम्बिसारा और उसका फ्रेंड कुछ सैनिकों से बचते फिर रहे होते हैं। इसी दरमियान में ये सारे लोग एक अजीब की गुफा में गिर जाते हैं। दिखने में ये गुफा बहुत ही अजीब होती है। थोड़ी दूर जाने पर इस जगह पर काफी सारे मिरर्स होते हैं और उस मिरर से काफी सारे भूत आकर उन सैनिकों को ले जाते हैं अपनी दुनिया में। बिम्बिसारा को भी ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बिम्बिसारा बच जाता है। उसके बाद बिम्बिसारा और उसका फ्रेंड और थोड़ा आगे जाते हैं। यहाँ पर और भी कुछ अजीब की प्लेस होती है। सडनली इन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आता है। बिम्बिसारा से कहने लगता है कि राजा स्वागत है आपका, आपने मुझे मुक्ति दिलाई यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो राक्षस बिम्बिसारा को एक गिफ्ट देता है, एक मैजिकल मिरर। राक्षस कहने लगता है कि ये मिरर आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में काम आएगा। उसके बाद सीन बहुत सालों बाद शिफ्ट होता है, मतलब प्रेजेंट की दुनिया में, जहाँ पर शास्त्री नाम का एक बंदा अपने बेटे, ये गुरुजी और कुछ बंदों को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर बिम्बिसारा ने काफी सारा सोना छुपा के रखा था। शास्त्री के बेटे का नाम होता है सुब्रमण्य शास्त्री। खैर इस जगह पर बरसों से आदिवासी लोग इस प्लेस की पहरेदारी कर रहे होते हैं। वो आदिवासी लोग शास्त्री और उनके लोगों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों के पास तो गन होती है, गोलियों से भून देते हैं एक एक को। सो फाइनली ये सारे लोग उस द्वार के पास जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारा खजाना छुपा है। एक्चुअली शास्त्री उस खजाने के लिए नहीं आया होता, ये हमको बाद में पता चलेगा। खैर शास्त्री गलती से अपना हाथ उस द्वार के ऊपर रखता है। उसके बाद क्या था, शास्त्री उतनी दूर जाके गिरता है, इसके पेट में लकड़ी चुपके मारा जाता है। उसके बाद सीन दोबारा बहुत सालों बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर शास्त्री के बेटे सुब्रमण्या को दिखाया जाता है। और अब सुब्रमण्या एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर होता है। इतना सक्सेसफुल होता है कि अगर कोई भी पेशेंट किसी भी हालत में इसके हॉस्पिटल आए तो सुब्रमण्या उस पेशेंट को जिंदा करके ही भेजता है। सारे शहर में इसी के चर्चे होते हैं, लेकिन सुब्रमण्या इसको सक्सेस नहीं मानता। यह अपने बाप का सपना पूरा करना चाहता है, उस द्वार को ओपन करना चाहता है। सो एक दिन सुब्रमण्या अपने गुरुजी केतु के पास जाता है। पूछने लगता है कि बचपन से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो दरवाजा ओपन होगा, कैसे उस दरवाजे को ओपन किया जाएगा, क्या मेरा सपना पूरा होगा, क्या मैं फादर के सपने को पूरा कर पाऊंगा। केतु कहने लगता है कि शास्त्री धीरज रखो, हर एक का टाइम आता है, तुम्हारा भी टाइम आएगा और वो वक्त बहुत ही पास है शास्त्री। खैर उसके बाद सीन 500 BC में शिफ्ट होता है। मतलब ये अलग टाइमलाइन है और अपनी दुनिया की अलग टाइमलाइन है। अब बिम्बिसारा के बारे में बात करें तो बिम्बिसारा बहुत ही क्रूर किस्म का राजा होता है। इसकी नजर में जो कोई भी राज्य आता है वो पहले युद्ध करके उस राज्य को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसी तरह मासूमों को बहुत ही बेरहमी से मारता रहता है। करुणा दया नाम की कोई चीज इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। इतना घमंडी टाइप का होता है ये बिम्बिसारा राजा। उसके बाद दूसरे सीन में आयरा नाम की एक रानी को दिखाया जाता है, प्रिंसेस। मतलब आयरा दूसरे राज्य में रहती है। फिलहाल बिम्बिसारा आयरा को एक मैसेज भेजता है कि तुम लोग अपना राज्य मेरे हवाले कर दो, मैं तुम लोगों की जान बख्श दूंगा, अगर नहीं करना चाहते तो युद्ध होगा। यह मैसेज सुनने के बाद आयरा बिम्बिसारा के मैसेज को साफ इनकार कर देती है कि हम अपना राज्य नहीं देंगे और उसी तरह हम कायर नहीं है। हालांकि आयरा का फादर आयरा को समझाने लगता है कि हम हमारा राज्य छोड़ देंगे, बिम्बिसारा हमको नहीं छोड़ेगा, लेकिन आयरा नहीं मानती। खैर बिम्बिसारा ने जो जो राज्य को लूटता वो सारे खजाने को एक खुफिया जगह पर बंद करके रखता है और आम इंसान वहाँ पर जाकर उस सोने को चुराना, उस खजाने को चुराना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो दरवाजा बिम्बिसारा के हाथ के जरिए से ही ओपन होगा। और उसी तरह से बिम्बिसारा का एक वर्ड होता है, हाथ रखकर जब उस वर्ड को बोला जाए तभी ये दरवाजा ओपन होगा। जैसे अली बाबा 40 चोर है ना, खुल जा सिम सिम। अगर आम इंसान वहाँ पर जाने की कोशिश की तो वहाँ पर आदिवासी लोग होंगे, उसको मार देंगे। अगर कोई बंदा चला भी गया तो उस द्वार को ओपन नहीं कर सकता सिवाय बिम्बिसारा के। खैर इसी दरमियान में बिम्बिसारा को आयरा के बारे में पता चलता है
कि आयरा ने अपना राज्य देने से मना कर दिया। सो बिम्बिसारा आयरा के राज्य जाकर उनसे जंग करके आयरा और उसके फादर को अरेस्ट कर लेता है, मतलब इन दोनों को कारागार में डाल देता है। अब बिम्बिसारा के राज्य में ही एक छोटा सा गांव होता है। इस गांव में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, मतलब जड़ी बूटी की मदद से लोगों को ठीक करने वाले। सो फिलहाल दूसरे राज्य के कुछ लोग जख्मी होकर इन लोगों के पास आते हैं। अब ये लोग तो डॉक्टर्स हैं। सो यहाँ का एक गुरुजी इन जख्मी लोगों को ठीक करने लगता है। तभी वहाँ पर बिम्बिसारा के सैनिक आ जाते हैं। उन जख्मी लोगों को बाहर खींचकर बहुत मारने पीटने लगते हैं और उस गुरुजी से कहने लगते हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग दुश्मनों की मदद कर रहे हो। वो लोग कहने लगते हैं कि हम तो वैद्य करने वाले मामूली इंसान हैं, हम बस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब बिम्बिसारा के सैनिक मारपीट पर उतर आते हैं तो वहाँ के लोग भी बिम्बिसारा के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उन लोगों को मार पीट के वहाँ से भगा देते हैं। जब ये बात बिम्बिसारा को पता चलती है, बिम्बिसारा आग बबूला होता है कि हमारे राज्य में रहते हुए हमारे सैनिकों को मारा। उसी रात बिम्बिसारा अपने सैनिकों के साथ उस गांव जाकर उस गांव के सारे लोगों को मारने लगता है, उस गांव को ही आग लगा देता है। इसी दरमियान में बिम्बिसारा ये देखता है कि ये गुरुजी अपनी जान पर खेलते हुए आग में जाकर एक बड़ी सी किताब को उस घर से बाहर ला रहा है। ये देखकर बिम्बिसारा सोचने लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी जान पर खेलकर उस किताब को बचाया तो वो किताब जरूर बहुत कीमती होगी, और कीमती चीजें कहाँ पर होनी चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर बिम्बिसारा उस गुरुजी को मारकर उस किताब को अपने पास ले लेता है। अब वहीं पर एक छोटी बच्ची भी होती है। वो छोटी बच्ची बिम्बिसारा को रोकने की कोशिश करती है। बिम्बिसारा को राक्षस कहने लगती है क्योंकि ये राक्षस के काम ही कर रहा है। बिम्बिसारा को गुस्सा आकर इस छोटी बच्ची को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। खैर बिम्बिसारा की पावर को देखकर आसपास के राज्य के कुछ लोग बिम्बिसारा को बहुत ही कीमती गिफ्ट्स भेजते रहते हैं। इसी दरमियान में एक बंदा बिम्बिसारा को एक मिरर गिफ्ट पे देता है। बिम्बिसारा ने ऐसा मिरर अपनी लाइफ में पहली बार देखा, मतलब इसने शीशा ही पहली बार देखा। उस शीशे में अपने आप को देखकर बहुत प्राउड फील करने लगता है। इस मिरर को अपने कमरे में रखवाने के लिए कहता है। उसी रात एक अनजान बंदा बिम्बिसारा के कमरे में आकर बिम्बिसारा पर हमला करने की कोशिश करता है। वो बंदा हूबहू बिम्बिसारा के जैसा ही दिख रहा होता है और इस बंदे का नाम होता है देवदत्ता। एक्चुअली ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में जो बंदा दिखा था वो एक्चुअली बिम्बिसारा नहीं बल्कि देवदत्ता होता है। बिम्बिसारा के फादर के मरने के बाद बिम्बिसारा ने अपने भाई देवदत्ता को ही अपने राज्य से बेदखल कर दिया ताकि राजा बिम्बिसारा बने, न कि देवदत्ता। इसीलिए बिम्बिसारा ने अपने कुछ सैनिकों को देवदत्ता के पीछे लगा दिया ताकि वो सैनिक देवदत्ता को मार दे, लेकिन देवदत्ता तो बच गया और देवदत्ता ने ही बिम्बिसारा को वो मिरर गिफ्ट पे दिया। खैर इसी बातों में इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान देवदत्ता बिम्बिसारा को उस मैजिकल मिरर में भेज देता है। बिम्बिसारा उस मिरर के थ्रू ट्रैवल होकर इस दुनिया में आता है, मतलब 2022 में। यहाँ पर भी एक ऐसा ही मिरर होता है। उस मिरर के जरिए से बिम्बिसारा एक ट्रक में आके गिरता है। ट्रक वाले बंदे बिम्बिसारा को सड़क पे सुला के चले जाते हैं। जब बिम्बिसारा के कदम इस टाइम पीरियड में पड़ते हैं, ये बात केतु को पता चल जाती है। केतु बहुत खुश होकर सुब्रमण्य के पास आकर यही बात सुनाने लगता है कि सुब्रमण्य, जिस टाइम का तुम इंतजार कर रहे थे वो टाइम अब आ चुका है। बिम्बिसारा के कदम इस धरती पर पड़े हैं, अब तुम्हारी बारी है। बिम्बिसारा को कोने कोने में तलाश करो। खुद बिम्बिसारा को इस्तेमाल करके वो द्वार ओपन करेंगे। सो सुब्रमण्य एक डिटेक्टिव को बुलाकर एक राजा की फोटो दिखाकर इसे ढूंढने के लिए कहता है। इसके कुछ कॉमेडी सीन्स है। सो जो भी हो, ये डिटेक्टिव बिम्बिसारा को ढूंढने में लगा रहता है। इस तरफ जब बिम्बिसारा को होश आता है, बिम्बिसारा को समझ में ही नहीं आता कि ये कौन से युग में है। चारों तरफ ट्रैफिक, पोल्यूशन, अजीब अजीब के व्हीकल्स। सो जब बिम्बिसारा कुछ लोगों से बात करता है तो उन लोगों को बिम्बिसारा की बातें कुछ अजीब ही लगती है, मतलब इसकी लैंग्वेज ही कुछ अलग होती है ना, हर ऊपर से इसका गेटअप। इसी दरमियान में एक रात बिम्बिसारा की मुलाकात इंस्पेक्टर वैजयंती से होती है। मतलब वैजयंती उसके साथी ने यहाँ पर बिम्बिसारा का एक पावर देखा होता है। सो वैजयंती सोचने लगती है कि बिम्बिसारा को अपने साथ रख लेते हैं, ये हमारे काम में कुछ काम आएगा। लेकिन बिम्बिसारा वहाँ से चला जाता है। खैर दूसरे दिन जब बिम्बिसारा किसी जगह पर बैठा होता है, बिम्बिसारा के पास ही एक अंधा आदमी आकर खाना खाने लगता है। बिम्बिसारा फौरन इस बूढ़े आदमी को एक लात मारता है। बेचारा नीचे गिर जाता है और इसका खाना भी नीचे गिर जाता है। कहने लगता है कि तुम एक भिखारी हो और मैं एक राजा। ये देखकर तभी वहाँ पर एक और गुरुजी आता है। ये गुरुजी बिम्बिसारा को कुछ ऐसी बातें बताने लगता है। इस गुरुजी की बातों से बिम्बिसारा की आंखें खुल जाती है। मतलब घमंड करना इतनी अच्छी बात नहीं, तुम्हारी आंखों पर भी घमंड का पर्दा पड़ा है, उस पर्दे को हटाओ, असलियत को जानो। खास बात जब बिम्बिसारा को भूख लगती है तो किसी जगह पर फ्री में खाना बांट रहे होते हैं।
अब बिम्बिसारा भी लाइन में लगकर उस खाने को खाने लगता है। और इसी तरह से बिम्बिसारा ने इस दुनिया में काफी सारे बेबस लाचार लोगों को देखा होता है। अंधे, लंगड़े, लूले, किसी के पास घर नहीं, कोई फुटपाथ पर सो रहा है। इसी दरमियान में बिम्बिसारा एक रात एक प्रेग्नेंट औरत की भी हेल्प करता है। मतलब इस तरह से धीरे धीरे बिम्बिसारा लोगों की हेल्प करने लगता है। उसके बाद जब बिम्बिसारा के कपड़े गंदे हो जाते हैं, एक बंदे को मार पीट के उसके कपड़े छीन लेता है। इसी में एक दिन बिम्बिसारा ये देखता है कि कुछ लोग मिरर को कहीं पर ले जा रहे होते हैं। मतलब इट्स ए नॉर्मल मिरर। बिम्बिसारा सोचने लगता है कि इसका मैजिकल मिरर है, तो फटाक से उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिरर तो टूट ही जाता है। और इसी तरह मिरर शॉप जाकर सारे मिररों को तोड़ने लगता है, मतलब उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। इसी में बिम्बिसारा की मुलाकात दोबारा वैजयंती से होती है। वैजयंती और उसका साथी बिम्बिसारा को अपनी बातों की जाल में फंसाकर बिम्बिसारा को अपने साथ रख लेते हैं। उसके बाद वैजयंती कमिश्नर से साइन लेने के लिए बिम्बिसारा के साथ एक अवार्ड फंक्शन में जाती है। वहाँ पर सुब्रमण्यम शास्त्री भी होता है। इस वक्त सुब्रमण्यम को बेस्ट डॉक्टर के तौर पर इसको अवार्ड मिलता है। और उसी फंक्शन में विश्वानंदन नाम का एक बंदा भी होता है। और विश्वानंदन की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि विश्वानंदन बिम्बिसारा का वारिस है, मतलब बिम्बिसारा की फैमिली है ये। विश्वानंदन और उसकी फैमिली बिम्बिसारा के नाम पर ही एक ट्रस्ट रन कर रही है। सो स्पीच के दौरान विश्वानंदन बिम्बिसारा के बारे में काफी सारी अच्छी बातें बोलने लगता है। अब उसी फंक्शन में बिम्बिसारा भी होता है। अपना नाम सुनकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगता है क्या मेरे वारिस इस दुनिया में है। अब ये बात सुब्रमण्यम शास्त्री भी सुन लेता है। ये भी शौक में रह जाता है कि बिम्बिसारा के वारिस अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। सो बिम्बिसारा वैजयंती की मदद से विश्वानंदन को फॉलो करने लगता है। और फिलहाल विश्वानंदन और उसकी फैमिली बिम्बिसारा की स्टैचू को इनॉग्रेशन करने लगते हैं। अब उसी जगह पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। जब एक बड़ी सी दीवार बिम्बिसारा के ऊपर गिरने ही वाली होती है, तभी एक बच्ची बिम्बिसारा को साइड में ढकलकर उसकी जान बचा देती है। इस बच्ची को देखकर बिम्बिसारा शॉक में रह जाता है, क्योंकि ये बच्ची हूबहू उस बच्ची की तरह नजर आ रही है जिसने अपने जमाने में उस बच्ची को मार दिया था। बिम्बिसारा सोचने लगता है कि मैंने मारी हुई बच्ची यहाँ पर कैसे आई और इस बच्ची ने मेरी जान बचाई, हालांकि मैंने इस बच्ची को मार दिया था। एक्चुअली इस बच्ची का दोबारा पुनर्जन्म होता है और ये बच्ची फिलहाल बिम्बिसारा की वारिस होती है। खैर इस तरफ देवदत्ता ऐरा के पास आकर जो सच है वो बताने लगता है कि मैं बिम्बिसारा नहीं हूँ, उसका जुड़ा भाई देवदत्ता हूँ। एक्चुअली जब मैंने तुमको पहली बार देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया, और जब मुझे ये बात पता चली कि बिम्बिसारा ने तुमको कैद करके रखा, तुमको रिहा करने के लिए, अपना राज्य दोबारा हासिल करने के लिए यहाँ पर आया मैं। इस तरह बिम्बिसारा धीरे धीरे उस बच्ची से दोस्ती करने लगता है। देखते ही देखते ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये बच्ची बिम्बिसारा को प्यार से बिम्बी कहकर बुलाने लगती है। एक्चुअली बिम्बिसारा इस बच्ची से प्यार कर कर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। इसी दरमियान में सुब्रमण्यम के आदमी उस बच्ची को किडनैप कर ले जाते हैं। अब बिम्बिसारा उन गुंडों के पास जाकर उन सारे लोगों को मौत के घाट उतारकर उस बच्ची को बचा लेता है। और सच में ये फाइट सीन बहुत ही गजब है। यह होने के बाद सुब्रमण्यम और केतु उस जगह पर आते हैं और एक एक बंदे की हालत देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसी जगह पर केतु बिम्बिसारा की अंगूठी देखता है, जो हाथापाई के दौरान बिम्बिसारा की अंगूठी वहाँ पर गिर गई थी। इस अंगूठी को देखकर केतु सुब्रमण्यम को बताने लगता है कि यहाँ पर जो आया है वो और कोई नहीं, बिम्बिसारा खुद है। और कुछ जादू मंत्र करके सुब्रमण्यम को बिम्बिसारा का चेहरा दिखाने लगता है उस अंगूठी के जरिए से। सुब्रमण्यम से कहने लगता है कि अब तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब है। इस तरह 500 BC में बिम्बिसारा के राज्य में सूखा पड़ जाता है। मतलब काफी दिनों से बारिश नहीं होती, सारे खेत सूख चुके होते हैं, अनाज खत्म, काफी सारी पब्लिक मरने लगती है। ये देखकर देवदत्ता मंत्री से कहने लगता है कि हमारे राज्य में जो जो सोना है उस सोने को इस्तेमाल करके पब्लिक की सेवा की जाए। मंत्री कहने लगता है कि राजा हमारे पास जितना सोना है वो सोना कम ही पड़ेगा, हम लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। अब उसी जगह पर जुबेदा नाम का एक बंदा होता है जो बिम्बिसारा के बहुत ही क्लोज हुआ करता था। तो जुबेदा देवदत्ता से कहने लगता है कि राजा आपके पास तो वो बहुत सारा धन है ना जो आपने छुपा के रखा, वो सारा धन अब निकाल सकते हो। ये सुनने के बाद देवदत्ता शॉक में रह जाता है, क्योंकि देवदत्ता को उसके बारे में पता ही नहीं होता। खैर उसी रात देवदत्ता मंत्री गुरुजी अपने सेनापति बगीरा को अपने कमरे में बुलाकर जो सच है वो बताने लगता है कि एक्चुअली मैं बिम्बिसारा नहीं हूँ, उसका भाई देवदत्ता हूँ। अब मुझे वो द्वार ओपन करना नहीं आता, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन है। गुरुजी कहने लगता है कि एक रास्ता है राजा, हम लोग यज्ञ करके उस द्वार के बंधन को तोड़ सकते हैं, और हाँ इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन देवदत्ता पीछे नहीं हटता, उसकी तैयारी करने के लिए कहता है। देवदत्ता की सच्चाई जानने के बाद सेनापति बगीरा देवदत्ता से बगावत करने की सोचता है। तभी बगीरा की बातें जुबेदा भी सुन लेता है।
सोचने लगता है कि इतने दिनों तक मैं जिस राजा को अपना समझ बैठा वो मेरा राजा ही है ही नहीं। सो इसी के बारे में पता करने के लिए जुबैदा बिम्बिसारा के कमरे में जाता है। तो ऑफ कोर्स वहाँ पर एक मैजिकल शीशा होता है। पहले तो जुबैदा बाय मिस्टेकली एक एप्पल लेकर उस मिरर के अंदर फेंक देता है। वो एप्पल अचानक से गायब होता है, हमारी दुनिया में आता है। सो सोचने लगता है कि देवदत्ता इसी मिरर के जरिए से बिम्बिसारा को दूसरी दुनिया में भेज दिया होगा। सो जुबैदा फौरन उस मिरर के अंदर जाकर हमारी दुनिया में आता है और जगह जगह पर अपने राजा को ढूंढने लगता है। बिम्बिसारा बिम्बिसारा कहकर पुकारने लगता है। इस तरह सुब्रमण्य बिम्बिसारा को कॉल करके उसको वार्निंग देने लगता है कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। और बिम्बिसारा को सैंपल दिखाने के लिए सुब्रमण्य उस बच्ची को बाप को मरवा देता है। इस तरफ देवदत्ता और कुछ गुरुजी उस जगह पर आते हैं जहाँ पर बिम्बिसारा ने काफी सारे खजानों को छुपा के रखा यज्ञ करने के लिए। और इस यज्ञ में 3 स्टेजेस होते हैं। जब ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट होंगे तभी वो दरवाजा ओपन होगा, मतलब उस दरवाजे का पावर खत्म हो गया, वो दरवाजा अपने आप ओपन होगा। इस तरफ सुब्रमण्य भी बिम्बिसारा की फैमिली को उस जगह पर लाता है जहाँ पर वो दरवाजा होता है। थोड़ी देर बाद बिम्बिसारा अपनी फैमिली को बचाने के लिए इस जगह पर आता है और इस जगह को देखकर बिम्बिसारा को सब कुछ याद आने लगता है कि ये जगह तो वही है जहाँ पर मैंने काफी सारे खजाने को छुपा के रखा। सो सुब्रमण्य बिम्बिसारा से कहने लगता है कि राजा आपने सही इमेजिनेशन किया, ये जगह वही है जहाँ पर आपने राज्य किया। अब आप इस दरवाजे को ओपन करके धन्वंतरी ग्रंथ मेरे हाथ में लाके रख दीजिए। मतलब उस गुफा के अंदर एक कीमती किताब मौजूद होती है। वो किताब वही होती है जब बिम्बिसारा ने अपने राज्य में एक बूढ़े आदमी को मार के छीना था ना, वही किताब होती है। एक्चुअली उस ग्रंथ में हर एक बीमारी की दवा होती है और सुब्रमण्य यही चाहता है कि सुब्रमण्य वायरस को बनाकर, मतलब बीमारी को बनाकर उस वायरस का एंटीडोट ये खुद बनाए, दुनिया को अपनी मुट्ठी पर करना चाहता है। सो सुब्रमण्य बिम्बिसारा को धमकी देने लगता है, अगर आपने उस दरवाजे को ओपन नहीं किया तो आपकी चहेती बच्ची मर जाएगी, क्योंकि मैंने उस बच्ची के अंदर एक ऐसा वायरस को इंजेक्ट किया। उस बच्ची को बचाने के लिए तो आप उस दरवाजे को ओपन करना ही होगा। सो अब बिम्बिसारा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो फौरन उस दरवाजे के पास अपना हाथ रखकर जब उस दरवाजे को ओपन करने ही वाला होता है तभी वो दरवाजा बिम्बिसारा को दूर फेंक देता है, क्योंकि बिम्बिसारा के जमाने में देवदत्ता ने यज्ञ का पहला स्टेज कंप्लीट कर चुका होता है। अब इस यज्ञ को कंप्लीट करना ही होगा। खैर अब ये देखकर केतु को भी समझ में नहीं आता कि बिम्बिसारा ने खुद इस दरवाजे को ओपन नहीं कर पाया, कहाँ पर गलती हो सकती है। सो सुब्रमण्य बिम्बिसारा को शाम तक टाइम देता है कि तुम कुछ भी करके शाम तक मुझे वो ग्रंथ मेरे हाथ में लाके रख दो, वरना तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी। अब बेचारा बिम्बिसारा दर बदर भटकने लगता है कि ये कहाँ पर जाए, कैसे उस ग्रंथ को लाया जाए। और जब भगवान को नहीं मान रहा होता, बिम्बिसारा भगवान से हेल्प मांगने लगता है। इत्तेफाक से उसी मंदिर में जुबैदा होता है, बिम्बिसारा को देख लेता है। इस तरफ जब देवदत्ता यज्ञ कर रहा होता है तभी वहाँ पर बगीरा आकर काफी सारे लोगों को मार देता है, क्योंकि बगीरा यही चाहता है कि ये देवदत्ता को मार के ये राजा बने। इत्तेफाक से वहाँ पर बिम्बिसारा भी आता है, मतलब जुबैदा को पता होता है ये कहाँ से आया। सो जुबैदा उसी मिरर की मदद से बिम्बिसारा को अपने इस दुनिया में लाता है। सो यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान देवदत्ता बिम्बिसारा को राज्य के बारे में बताने लगता है कि देवदत्ता क्यों ये यज्ञ कर रहा है। सो बिम्बिसारा यज्ञ कंप्लीट करने के लिए कहता है। यज्ञ कंप्लीट करने के बाद वो दरवाजा अपने आप ओपन होता है और सच में भाई साहब इस गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना होता है। यहाँ की एक मूर्ति भी मुझे मिल जाए तो साला मैं करोड़पति बन जाऊंगा। खैर उसके बाद बिम्बिसारा दोबारा इस दुनिया में आता है। सो सुब्रमण्य ये देखता है कि बिम्बिसारा के हाथ में वो ग्रंथ नहीं है, वो किताब नहीं है। सो दोबारा यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान सुब्रमण्य बिम्बिसारा को गोलियों से भून देता है, लेकिन बिम्बिसारा तो कोई आम इंसान नहीं, वो इतना जल्दी मरता भी नहीं, उल्टा वो सुब्रमण्यम को ही मार देता है। और एक्चुअली बिम्बिसारा यहाँ आने से पहले उस ग्रंथ को बाहर लाकर उस वायरस का एंटीडोट बनवा के उस ग्रंथ को अपने ही टाइम पीरियड में सेव करके यहाँ पर आता है। सो बिम्बिसारा सुब्रमण्यम को मार के वो दवा उस बच्ची को पिलाता है, तो तब जाके वो बच्ची अपनी आंखें खोलती है, होश में आती है और फाइनली बिम्बिसारा इसी प्लॉट के साथ इस दुनिया से चला जाता है, मतलब मर जाता है। मरते मरते विश्वानंद से कहने लगता है कि मैंने अपने राज्य में काफी सारे राज्यों को जीता, लेकिन मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, खुशी नहीं मिली। ये बच्ची ही मेरी खुशी है, मेरी सक्सेस है, अब जाके मेरी जिंदगी का कोई अर्थ बना। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।